हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पढ़ाएंगे हम एसएससी सीजीएल का मैथ। तो एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए आप ये मैथ की क्लास ले सकते हो। तो ये मैथ की हमारी फर्स्ट क्लास है, नंबर सिस्टम। तो इसमें नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसकी सारी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं सारे पढ़ेंगे, और इसमें से 1-2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है, लेकिन इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है आपके सारे एग्ज़ाम में कंपटीशन में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आपको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो काल्पनिक नंबर होते हैं, जिनको हम सोच सकते हैं, और रियल नंबर होते हैं जो वास्तविक ही होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर होते हैं? वास्तविक। कौन से? वास्तविक। वास्तविक संख्या होती हैं ये। ठीक है, और ये होता है हमारे काल्पनिक नंबर। कौन से? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो हमारे अंडर रूट की फॉर्म में दी होती है, जैसे कि अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, ऐसे ये काल्पनिक संख्या होती हैं। ये अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 जो हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो हमारी कौन सी हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। ये हमारी वास्तविक संख्या जो पहले से ही है 1, 2, 3, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, और वो हमारी काल्पनिक संख्या है। अब देखेंगे हम जो रियल नंबर्स हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड हैं। तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमें किसी की फॉर्म में दिए होते हैं, पीवाई की फॉर्म में दिए होते हैं, और इसमें एक शर्त होती है इनकी कि Q डज नॉट इक्वल 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, और पीवाई क्यू की फॉर्म में हो, तो पीवाई क्यू की फॉर्म कौन सी होती है? जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, या 5 हो गया। इस 5 के नीचे हम 1 लगा लेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देखेंगे इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक और डेसिमल नंबर। तो डेसिमल क्या होते हैं? दशमलव, और इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। ये किस किस में होते हैं? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट आता है कि ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक संख्या होती हैं। कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। होल नंबर कौन से होते हैं? जो पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या। ठीक है, ये कौन सी होती है? वास्तविक। ये प्राकृतिक। ये होती है प्राकृतिक संख्या, ये होती है पूर्ण संख्या। ये किससे स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक जाती है, और ये हमारी होती है प्राकृतिक, जो 1, 2, 3 ... ये जाती है इन्फिनिटी तक। ये हमारी 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आ रहे हमारे दशमलव में 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होती है जो हमारी जो शांत होती हैं। कौन सी होती है? जो शांत होती हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो होती है अशांत। ठीक है, कौन सी होती है? अशांत। ये हुई शांत, ये अशांत। दशमलव वाली हमारी आपको ऐसे मिलेंगी 1/2। तो इसके डिवाइड देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 0.5।
ये कौन सी हो गई हमारी दशमलव वाली संख्या, और हम जब 1/3 तो इसका आएगा 0.33। तो ये कौन सी होती है, ये रिपीट होती रहती है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, और ये होती है टर्मिनेटिंग और डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो अब ये जो हमने टॉप पार्ट डिवाइड किए थे उनको पढ़ेंगे, उनकी थ्योरम के साथ, और उनका जो कैसे कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो तो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और ये होता है हमारा हर, और हिंदी में बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, और ये नोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर। ठीक है, तो अब आप इनको कैसे पहचानोगे, ये क्यू डज नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक हों, क्या हों, इंटीजर्स हों, तो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, इनको जो पहचानने की, जो आप इनको रेशनल नंबर को कैसे पहचानोगे, तो उनकी ये 3 शर्तें होती हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल ज़ीरो के होने चाहिए, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखेंगे नीचे कुछ एग्जाम्पल लेके। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 2/5। 2/5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p अपॉन क्यू में भी है। ठीक है, 2/5 में भी है, और q इज इक्वल टू 0 डज नॉट। ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट भी और सेकंड दोनों क्लियर हो गई। अब p अपॉन क्यू, p इंटू क्यू दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, तो हमारी दोनों कैसी है, पूर्णांक है। और सेकंड देखेंगे एग्जाम्पल कि √36 अपॉन √49, ये क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। तो तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब तक हम बता नहीं सकते कि रेशनल है या इरेशनल है। तो कैसे करेंगे इसको पूरे पे अंडर ले लेंगे। 36/49, 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, और 49 होता है 7 का। तो ये हमारे यहाँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, q डज नॉट इक्वल 0 का है, और p q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है भी नहीं, तो इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे या नहीं। हाँ, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इससे इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। अब देखेंगे आगे कि जो हमारा पाई है, पाई वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कुछ लोग उसको रेशनल नंबर मानते हैं और कुछ लोग उसको रेशनल नंबर मानते हैं। तो वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे है उसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक वृत्त है, सर्कल है, एक पॉइंट है, ये इसको
डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। तो ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस, परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डायमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये एग्जांपल यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, जो पाई होता है हमारा पाई, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। एक ही होती है 22/7 और एक होती है 3.14। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, लगभग वैल्यू होती है पाई की, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पाई की वैल्यू इतनी ही होगी या कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है, अप्रॉक्स वैल्यू आई है। ठीक है, और इसको परिधि अपॉन व्यास, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर। और 3.14 ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। क्या नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ये देख लो इसको एक बार। ट्वेंटी 22/7 रेशनल नंबर हो गया, 3.14 इरेशनल नंबर हो गया, और परिधि व्यास C/D। तो ये हमारे हो गए कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब देखेंगे हम इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि रेशनल नंबर में था कि हमने एग्जांपल लिया था 36 अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट में 49। तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे ऐसे, 36/49। तो क्या आया था हमारा, इसका निकल कर अंडर रूट 6/7। तो ये क्या था, एक रेशनल नंबर था। ठीक है, और इसमें होता है जैसे हमारा 25/26। ठीक है, इसका तो आपको अंडर रूट पता है कि 25 का क्या होता है, 5। लेकिन इसका आपको पता नहीं है क्योंकि इसका फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, इसका अलग ही आएगा, तो पॉइंटों में आएगा या फिर, लेकिन रेशनल नंबर रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 26/। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब देखेंगे हम इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, लिखेंगे इंटीजर पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक कौन से होते हैं, जो हमें पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं और नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे प्लस होते हैं, धनात्मक होते हैं, और जो ऋणात्मक होते हैं वही हमारे इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन एक इसमें 0 है,
ज़ीरो। आप तब आपको पूछा जाएगा, तब इंटीजर्स में काउंट्स करोगे, वो इंटीजर्स में अलग होती है। ठीक है, हम पहले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से और -3 -2 -1 सबसे छोटी संख्या तक जाते हैं। ये हमारे यहाँ से 1 2 3 इन्फिनिटी तक, मतलब बड़ी संख्या आएगी उधर को, इधर से भी ये बड़ी संख्या होती जाएगी। ठीक है, उधर से इधर को छोटी संख्या और इधर से उधर उसको बड़ी संख्या। ठीक है, 0 0 1 को आप किसी में भी कर सकते हो, क्योंकि 0 1 नाइदर, मतलब 0 1 नहीं तो इंटीजर है, नहीं पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 को आप किसी में भी काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखेंगे हम इसमें कि धनात्मक पूर्णांक इंटीजर दोनों हमारे हो गए हैं। अब लिखेंगे इसमें होल नंबर। तो होल नंबर देखो, एक बार इसका एग्जांपल देख लेंगे कि 99 माइनस और 87 माइनस, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, और इसी का एग्जांपल ये हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर का है और ये पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हमारी कौन सी छोटी संख्या है ये आपको बतानी है। तो इसमें हमारी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है वो है ये छोटी संख्या स्मॉल, और जो हमारी बड़ी संख्या है वो ये है। ठीक है, लार्जेस्ट, और ये हमारी इसमें छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो L बना देंगे और ये S। ठीक है, ये छोटी है और ये बड़ी है, और इसमें ये छोटी है और ये बड़ी है। जो नेगेटिव होता है उसमें जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, और जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी होगी, और पॉजिटिव में जितनी छोटी संख्या होगी वो छोटी ही होगी और जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या करते हैं, कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जो हमारी 1 2 3 4 फिर इन्फिनिटी तक जाती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, कौन से, होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या है। वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका वो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये होती है हमारी 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 से स्टार्ट होती है। इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, नोट करके यहाँ पे, कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या
हो सकती हैं। हो सकती हैं। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सारी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्या है उसमें ज़ीरो है। ठीक है, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें ज़ीरो नहीं है। एवरी प्राकृतिक संख्या, देखो ये प्राकृतिक संख्या है तो इसका 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, और इन्फिनिटी तक सारी मैच होती जाएंगी हमारी यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो हमारे होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो इसमें नहीं है ना। देखो हमारे इसमें ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इससे आगे जो पार्ट हमारे बचे हैं, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये नंबर आपको सेकंड वीडियो मिलेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, और फर्स्ट वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हमने शॉर्ट बनाई है। आप इसको देखना, फिर उसके बाद आपको सेकंड वीडियो देखनी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।